अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो जनाब एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड है। आजकल हम जो है इस्लामिक पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह स्टेट बैंक कोशिश ये कर रहा है कि स्टेट बैंक की कोशिश तमाम बैंक पाकिस्तान के वो इस्लामिक हो जाए और होना भी यही आगे चल के जितने भी प्राइवेट बैंक है सब ने जो है वो इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाना है। आप देख रहे होंगे आस्ते आस्ते फैसल बैंक 100% इस्लामिक हो गया, मिज़ान बैंक ऑलरेडी इस्लामिक था और उसके अलावा एचबीएल हो गया, बैंक अलबी हो गया, बैंक अल्फा हो गया। ये आस्ते आस्ते जो भी इनकी ब्रांचेस खुली सब इस्लामिक खुली, ठीक है। तो जनाब हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि सूद से बाहर आए और जो हमारे मेहनत के पैसे हैं उन पे हम हलाल मुनाफा हासिल करें। मैं हूँ, मेरे पैसे हो या आपके पैसे हो, इन पे जो प्रॉफिट मेरे वो हलाल हो, ठीक है, सूद से पाक हो। क्योंकि सूद के बारे में तो हदीसें पता है आप लोगों को कि अगर आप सूद का कारोबार करते हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अच्छा, एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ 10 सेकंड आप लोग चाहूँगा। हमारा एक रिलेटिव है, मेरे जानने में एक रिलेटिव है जो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, ब्रोकरेज हाउस में होता है, स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ही वो मौजूद होता है, ठीक है। और चूँकि ब्रोकरेज हाउस में होता है उसका ऑफिस भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। तो जनाब उसने शेयर्स भी, ज़ाहिर से कंपनी है तो उसने अपने शेयर्स भी लिए हुए। अच्छा, उसने शेयर्स कितने के, मुख्तलिफ कंपनी के 10-12 8-10 लाख रुपए के शेयर्स उसने लिए हुए, ठीक है, अपने नाम से। और उसने वाइफ के नाम से कितने के शेयर्स लिए हैं, 25 से 30 करोड़ रुपए के शेयर्स वाइफ के नाम से, ठीक है। अपने नाम से 8 से 10 लाख रुपए के और वाइफ के नाम से 25 से 30 करोड़ रुपए के। तो कहने का मकसद है जो वो शख्स जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है ना, वो शख्स जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो वो अपने नाम से पैसे कम इन्वेस्ट करता है, बच्चों के नाम और बीवी के नाम से पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अब वो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, जो फाइनेंशियली मतलब जो जिसके पास इनकम के ज़राए होते हैं, फिर उसकी पकड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बच्चे से इनकम टैक्स वाले क्या पूछेंगे, बीवी से क्या पूछेंगे, ठीक। बहरहाल आज की जो हमारी वीडियो है बताने का मकसद क्या था वो आपको वीडियो में समझ में आएगा, ठीक है। एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट, ठीक है, क्या है, स्मॉल स्टेप्स बिग ड्रीम, ठीक है, छोटा सा कदम और बड़ा ख्वाब। क्या है, सेविंग अकाउंट फॉर अंडर 19 ईयर्स इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग एंड मैनेजिंग फंड्स एट द अर्ली स्टेज, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट जो 18 साल तक के बच्चों के लिए, मतलब एक दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो आपको फंड्स में जो फंड्स की भी जो भी फरावानी है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। तो जो मैंने आपको मिसाल दी थी ना स्टॉक एक्सचेंज वाले की, अपने नाम से 8-10 लाख रुपए के शेयर्स लिए उसने और वाइफ के नाम से 25-30 करोड़ के शेयर है, वो इसलिए बता रहा था कि जो अकाउंट है वो किड्स अकाउंट है बेसिकली, ठीक है। एक दिन का बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या जनाब, ये बच्चों का तो सिर्फ नाम ही होता है, बेसिकली जो अकाउंट ऑपरेट हो रहा होता है वो पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के ही पैसे होते हैं। जाहिर सी बात है, एक दिन का बच्चा, एक महीने का बच्चा चेक पे साइन तो नहीं कर सकता, अकाउंट में डिपॉजिट तो नहीं करवा सकता। तो बेसिकली ये अकाउंट पेरेंट्स का ही होता है, पेरेंट्स ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स ही चेकबुक पे साइन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन नाम जो है वो बच्चों का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। आगे चलते जनाब इसकी डिटेल्स देखते हैं। प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है इसका। तो आज की वीडियो में हम आपको एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट के बारे में बताएंगे, इसका प्रॉफिट रेट बताएंगे, फिर हम देखेंगे कि फाइलर पे कितना टैक्स लग रहा है, नॉन फाइलर पे कितना टैक्स लग रहा है। चूँकि इसका प्रॉफिट मंथली मिलता है उड़ान अकाउंट का, तो हम ये भी देखेंगे कि इसमें हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो उसके बाद इसका प्रॉफिट फाइलर क्या बनेगा और नॉन फाइलर क्या बनेगा, फिर फाइलर नॉन फाइलर पर टैक्स कितना कटेगा और फिर नेट प्रॉफिट फाइलर को क्या मिलेगा, नॉन फाइलर को मिलेगा आफ्टर इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो वीडियो बहुत ही शानदार होगी इंशाल्लाह, देखते हैं इसकी तरफ। अच्छा, सबसे पहले ओवरव्यू की बात कर ले जनाब। तो ओवरव्यू में क्या करें, एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट इज़ अ रिबर फ्री, मतलब सूद से पाक है, ठीक है। अच्छा, रोल 12 सेविंग अकाउंट फॉर चिल्ड्रन लेस देन 80 ईयर्स, मतलब अकाउंट सेविंग अकाउंट है बच्चों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है। अच्छा, 18 से और ऑफिस दैट ऑफर्स वैरायटी ऑफ एग्जिस्टिंग बेनिफिट, जिनको मिलेगा बहुत शानदार बेनिफिट्स, ठीक है, फ़वाद। अच्छा, उसके बाद के की फीचर्स की बात कर ले जनाब। अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स मैं ऑलरेडी बता चुका, बहुत शानदार इसका प्रॉफिट रेट, ठीक है। अच्छा, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम पैसे की कोई हद नहीं, ठीक है।
अच्छा, अकाउंट ओपनिंग विद जस्ट रुपीज़ ₹1, ₹1 से अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट फ्री चेकबुक इस्लामी अर्बन अकाउंट वो फ्री है, और मतलब बच्चे की अगर 6 साल तक की बच्चे की उम्र है तो उसपे आप एटीएम कार्ड भी इशू करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं तो वो डाउट चीज़ें बता दूँ जो जो अपने बच्चे की डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। चूँकि बच्चे का अकाउंट है उड़ान अकाउंट, तो आपको बच्चे का या तो बे फॉर्म की कॉपी चाहिए होगी, या फिर सीआरसी की फॉर्म की कॉपी चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, ठीक है। बे फॉर्म की कॉपी भी से भी खुल जाएगा, और आजकल सीआरसी फॉर्म चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा वाला इशू कर रहे हैं। तो बच्चे के लिए बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर बे फॉर्म हो, या फिर सीआरसी फॉर्म है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अच्छा, बड़ों के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब ये बच्चे को तो ये डॉक्यूमेंट चाहिएगा, लेकिन चूंकि अकाउंट बेसिकली पेरेंट्स का होता है, बड़ों का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने बच्चों के बे फॉर्म वगैरह के बाद वैलिड सी एन आई सी ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, ठीक है। मतलब पेरेंट्स जो भी होगा उसके वैलिड, मतलब एक्सपायर सी नहीं चलेगा, वैलिड सी चलेगा पेरेंट्स का, ठीक है। अच्छा, सीएनआईसी हो, एससीएनआईसी हो, नाइको ब पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनाब एक अदर सिंपल सा फॉर्म होता है इनका, नेशनल इसका अभी बैंक वालों का, मतलब अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस हो चुकी, तमाम ब्रांचेस की प्रैक्टिस हो चुकी कि फॉर्म वो खुद ही भरते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। तो जनाब फॉर्म को साइन करना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखानी पड़ेगी, और शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा, बच्चे का बे फॉर्म या फिर सीआरसी फॉर्म या फिर बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी देनी पड़ेगी आपको, और इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आ जाती है, आप इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने दुकान और घर रेंट पे दिया तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, किसी की पेंशन आ रही तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, किसी ने सेपरेशन स्कीम या गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ तो उसकी कॉपी दे सकता है, ये सारे इनकम प्रूफ में आते हैं, ठीक है। तो बच्चे का अब बर्थ सर्टिफिकेट, बी फॉर्म या फिर सीआरसी फॉर्म दे देंगे, ठीक है। गार्जियन अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ठीक है। इनकम प्रूफ दे देंगे, और फिर जनाब फॉर्म पे साइन कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। बेसिकली बच्चे का एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है जिसको आप बे फॉर्म कह लें, वरना अदरवाइज हर अकाउंट खुलवाने के लिए तो आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी देना होता है, इनकम प्रूफ देना होता है, और फॉर्म पे साइन करना ही होता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपने करना ही करना है हर अकाउंट में, किसी भी बैंक का अकाउंट हो, सिर्फ यहाँ पे बच्चे का बे फॉर्म या फिर सीआरसी फॉर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। अच्छा जनाब, अब हम चलेंगे प्रॉफिट रेट की तरफ। पहले हम देखेंगे इस पे प्रॉफिट रेट क्या मिला है एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट पे। उसके बाद जो है हम उस प्रॉफिट रेट के मुताबिक देखेंगे फाइलर को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, नन फाइलर को क्या मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, उस पर टैक्स कितना कटना है, और टैक्स काटने के बाद पर मंथ जो है वो फाइलर को कितना मिल रहा है, नन फाइलर को कितना मिल रहा है। अच्छा, ये फाइलर और नन फाइलर जो है वो बच्चा तो हो नहीं सकता, तो फाइलर और नन फाइलर से मुराद है पेरेंट्स जो है वो फाइलर या नन फाइलर होंगे, ठीक है। ये ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आप लोग सवालात करते हैं कि भाई बच्चा फाइलर कैसे हो सकता है। कोशिश मैं कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की। ये देखिए आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो एच बी एल उड़ान इस्लामिक सेविंग अकाउंट। इसका प्रॉफिट ये देखिए मंथली मिल रहा है, और प्रॉफिट रेट 20.73 है, ठीक है। मंथली प्रॉफिट 20 मतलब मंथली तो नहीं होता, प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा, और 20.73 का जो प्रॉफिट रेट है ये आपका सालाना है, ठीक है। यूबीएल उड़ान इस्लामिक सेविंग अकाउंट। जरा हम आ गए हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ, और सिंपल जो प्रॉफिट रेट है 20.73, इस पे हम कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। जब रेट है 20.73, ठीक है, मतलब साल का प्रॉफिट बनना 20,730 रुपये। अगर और मंथली ग्रॉस प्रॉफिट का बनना 1,728 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स क्रेडिट है, जिसकी अमाउंट बनी 259 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,469 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है फाइलर को, ठीक है। मतलब गार्जियन को मिलेगा, गार्जियन अगर फाइलर हुआ है, ठीक है। और अगर गार्जियन नन फाइलर है जनाब, तो रेट है वही 20.73%। साल का प्रॉफिट वही बनेगा 20,730 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट भी बनेगा वही 1,728 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 518 रुपये। टैक्स काटने के बाद नन फाइलर को 1,210 रुपये का जो प्रॉफिट मिलेगा। तो जब नन फाइलर को 1,210 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, तो जब फाइलर का प्रॉफिट तो इंतहाई शानदार है, 1,469 रुपये। अच्छा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था जनाब कि कोशिश ये कीजिएगा कि इस पे जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर लें। अच्छा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, 10 सेकंड 20 सेकंड लूँगा मैं आप लोगों को। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रांच का विजिट करते हैं किसी भी बैंक के या एचबी इस्लामिक उड़ान अकाउंट के लिए, और ब्रांच मैनेजर आपसे कहता है कि अगर आप 10 लाख रुपये जमा करवाते हैं तो आपको हर महीने जो है वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा जनाब
14,000 या 15,000 रुपये कर लें, ठीक है। अगर आप 10 लाख रुपये जमा करवाते हैं तो जनाब हर महीने एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट में 15,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आप कहते हैं ठीक है। उसके बाद बढ़ान मैंने आपसे दूसरा ऑफर करता है कि अगर आप 1 साल तक जो है वो अपने अकाउंट से ना प्रॉफिट निकलवाएं और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं, मतलब ना 10 लाख रुपये निकलवाएं और ना ही 10 लाख पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी पूरे 1 साल तक नहीं निकलवाएं, तो मैं आपको प्रॉफिट जो है वो 1469 रुपये मतलब 20.73 के हिसाब से नहीं दूंगा, बल्कि इसमें 2% ऐड हो जाएगा, मतलब 22.73% के हिसाब से बन जाएगा। इसी को कहते हैं कि जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा होता क्या है जनाब, होता कुछ ऐसा है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए जमा करवाया, ठीक है। 1 महीने बाद उसका प्रॉफिट आता है 15,000 रुपये, आपने वो नहीं निकलवाया, अकाउंट में रहने दिया। उसके बाद 2 महीने अगले महीने क्या होगा, फिर 15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा और आपके अकाउंट का 15,000 पिछले महीने का प्रॉफिट है, उस पर भी प्रॉफिट आएगा और 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा। तो तीसरे महीने में क्या होगा, तीसरे महीने में 15,000 का प्रॉफिट आएगा और पिछले 2 महीने का जो प्रॉफिट है 15-15 30,000 रुपये भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपका 10 लाख रुपये नहीं रहा, बल्कि प्रॉफिट हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। 2 महीने बाद 3 महीने बाद पिछले 2 महीने के प्रॉफिट पे प्रॉफिट आया, तो जनाब 5-6 महीने बाद जो है वो आपका 10 लाख रुपये नहीं रहता, 11 लाख रुपये बन चुका होता है, ठीक है। और इसी तरह 1 साल बाद जो है वो आपका 10 लाख नहीं रहता, बल्कि 12 लाख, 12.5 लाख, 13 लाख बन चुका होता है, ठीक है। तो फिर अगर पूरे साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो पता ही चलेगा जनाब आपको कि आपका जो प्रॉफिट है वो 20.73% के हिसाब से नहीं, बल्कि 22.73% के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बनता है, उस हिसाब से मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर लें, ठीक है। इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, जब मैंने कैलकुलेशन बनाई है तो इस पर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं 22.73 के हिसाब से क्या बनना है, ठीक है। ये जनाब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,730 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,894 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 284 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,610 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट में, ठीक है, किड्स अकाउंट में, ठीक है। और जनाब नॉन फाइलर की बात करें तो रेट तो वही 22.73, जो आपका प्रॉफिट बन रहा है सालाना वो बन रहा है 22,730 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 1,894 रुपये। अगर आप नन फाइल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 568 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,326 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 1,894 रुपये, तकरीबन 1,900 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 1,610 रुपये का जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। तो फाइलर का तो प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट दिखा दिया मैंने आपको, 20.73 का प्रॉफिट रेट है, और अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो 22.73 का तकरीबन प्रॉफिट रेट बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार है। किड्स अकाउंट है, लेकिन वही बात है कि किड्स तो 1 महीने का बच्चा अकाउंट ऑपरेट नहीं करता, बेसिकली अकाउंट पेरेंट्स का ही होता है। इनकम प्रूफ भी पेरेंट्स का लगता है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी पेरेंट्स के लग रहे होते हैं, चेक पे साइन भी पेरेंट्स कर रहे होते हैं, सब कुछ पेरेंट्स होता है। बस ये होता है कि इनकम टैक्स वगैरह में या फिर इधर उधर में मुख्तलिफ जगहों पे टैक्स वगैरह से बचने के लिए जो है वो बच्चों और बीवियों को सहारा लिया जाता है, उनके अकाउंट में पैसे रखवा दिए जाते हैं, ठीक है। पैसे घर वालों के, फैमिली की तरफ से मिलते हैं, लेकिन अगर इनकम टैक्स वालों को पता चल जाए तो वो तंग कर रहे होते हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। अब उनको कैसे समझाया जाए कि भाई वो फैमिली बिजनेस था, ये फैमिली इनहेरिटेंस था, मतलब ये कि घर करोड़ों का था, वो बिका तो उससे मिला। इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि बीवी और बच्चों के नाम से अकाउंट खुलवा के पैसे रख दी जाए और शानदार मुनाफा हासिल किया जाए, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।